जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने तैयारी 247 में। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं दोस्तों, क्या है, लिंग और वचन के, जो कि दोस्तों आज तक जितने भी एग्जाम में आए उन सभी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आपको टारगेट है 100 में से 100 सही करके दिखाओ दोस्तों। और आपका आने वाला पेपर है दोस्तों, आपको हम, और दोस्तों आपको मेन क्वेश्चन है कि दही का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्या होगा। दोस्तों आप हमें बताइए, दही कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप हमें बताइए। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे लिंग की और वचन की। लिंग कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और जबकि संस्कृत में तीन होते हैं। ठीक है, एक नपुंसक लिंग भी होता है। और वचन कितने होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं दोस्तों? वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो ये संस्कृत में होते हैं। और आपको आज वचन करेंगे एक वचन और बहुवचन के बारे में। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ व्याकरण में क्या होता है? तो दोस्तों लिंग का क्या होता है शाब्दिक अर्थ? पहचान या चिन्ह होता है। क्या होता है? पहचान या चिन्ह होता है। समझ रहे हो? जो स्त्री या पुरुष या नर या मादा होने की पहचान कराता है, उसे क्या कहते हैं? पहचान या चिन्ह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के मूलतः कितने भेद हैं दोस्तों? हिंदी व्याकरण में, तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में मूलतः कितने? दो प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जब अगर विकल्प अपन के दे रखे हैं, दो नहीं दे रखा, तो दोस्तों वहाँ पर कितने करने हैं? तीन। तीन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? संस्कृत के आधार पर तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तीन होते हैं किसके? संस्कृत के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है, लिंग का निर्धारण व्याकरणिक दृष्टि से कौन करता है दोस्तों? लिंग का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? किसके हिसाब से होता है? हमेशा संज्ञा के होता है दोस्तों। किसके? संज्ञा के। एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या होता है? लिंग का दोस्तों निर्धारण संज्ञा के हिसाब से होता है, जैसे कि लड़का लड़की। समझ रहे हो? इस हिसाब से पहचान की है। हालांकि इसकी पहचान क्रिया लगा करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को संज्ञा के हिसाब से होता है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, मगरमच्छ शब्द का स्त्रीलिंग क्या हुआ? सही स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? मगरमच्छ का क्या होगा दोस्तों? आप हमें बताइए। मगरमच्छी नहीं होगा, मगरमच्छा नहीं होगा, तो मगरमच्छानी भी नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? मादा मगरमच्छ। क्या होगा? मादा मगरमच्छ। यानी मगरमच्छ एक प्राणीवाचक है, यानी कि जानवर की जाति है जो सदैव पुल्लिंग में रहता है। समझ रहे हो? तो इसका लिंग निर्धारण अपन क्या करेंगे? मादा लगा करके कर देंगे। ठीक है, मादा। अब दोस्तों हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों आप बताइए, हलवाई का क्या होता है? हलवाइन। क्या होगा? हलवाइन। क्या होगा दोस्तों? हलवाइन हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? हलवाई में इन प्रत्यय लगेगा। कौन सा? इन प्रत्यय से लगेगा, हलवाइन बन जाएगा। ठीक है, बड़ी नहीं लगेगी, छोटी लगेगी, क्योंकि प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द का अंतिम स्वर में बड़ी ई की मात्रा का लोप हो जाता है और छोटी ई लग जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। नेता का सही स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? नेता का क्या होगा? आप सभी को पता होगा, नेता का क्या होता है? नेत्री। क्या होता है? नेता का नेत्री होता है। समझ रहे हो दोस्तों? कई बार क्या होता है कि अपन के एग्जाम में आ जाता है कि अच्छी नेता आता है ना, तो वो हमेशा याद रखना, अच्छी नेता नहीं होता। ठीक है, अच्छी नेत्री होता है। ठीक है, अच्छी नेत्री होता है। ठीक है, तो गलत होता है क्या? अच्छी नेत्री। ठीक है, इसलिए हमेशा अच्छी नेत्री शुद्ध माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में लिंग का दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसका स्त्रीलिंग नहीं होता है दोस्तों? किसका नहीं होता है? बाघ का होता है, नौकर का होता है, नायक का होता है। तो दोस्तों हाथ का कोई नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? हाथ का कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होता है, ये हमेशा सदैव पुल्लिंग में होता है। समझ रहे हो? हाथ। अब दही। दही शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? दही से आपको बताना। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों, दही क्या है? पुल्लिंग है। यानी कि जैसे कि अपन कभी भी कोई भी शब्द का है ना, तो जैसे कि खाया जाता है या खाई जाती है, दही खाया जाता है या खाई जाता है, दही खाया जाता है, तो क्या हो गया दोस्तों? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, जैसे कपड़े पहने जाते हैं, क्या पहनी जाती है, तो पहने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। इस हिसाब से आपको देखना। ठीक है, तो क्या हो गया? जैसे दूध जमाया जाता है, क्या जमाई जाती है, तो दूध जमाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, क्या? दही। किस शब्द का एक पर्याय अर्थ पुल्लिंग है और एक अर्थ स्त्रीलिंग है दोस्तों? कौन सा शब्द है? तो दोस्तों उसका नाम है ग्रंथ। क्या होता है? ग्रंथ। दोस्तों ग्रंथ होता है क्या है कि एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि ग्रंथ का एक अर्थ है, होता है पुल्लिंग, और दूसरा अर्थ है पुस्तक होती है, तो क्या हो गया? ग्रंथ पुस्तक, दोनों के दोनों क्या हो गया दोस्तों? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या हो जाता है? ग्रंथ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हार शब्द के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हार शब्द में दोस्तों, हार क्या होता है? हार के दो अर्थ होते हैं, पराजय
और उसका गले का हार। समझिए, तो क्या हो गया दोस्तों, हार शब्द में क्या होता है, हमेशा ये होगा, ठीक है। इसके दो अर्थ होते हैं हार शब्द के, पराज्य और गले का हार, दो होते हैं। अब नदी, झील और सरोवर के लिंग क्रमशः क्या होंगे। नदी, झील और सरोवर के क्या होंगे दोस्तों, ये हार शब्द ना दोस्तों पुल्लिंग में होता है और स्त्रीलिंग में, ये दोनों में प्रयोग में होता है। गले का हार वो तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया, और वैसा हार हो गया तो पुल्लिंग। अब नदी और झील सरोवर के लिंग क्रम से क्या होंगे दोस्तों। नदी का क्या होगा दोस्तों, नदी, झील और सरोवर दोनों कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग है। सरोवर कौन सा है, पुल्लिंग, ठीक है। तो क्या आएगा, नदी और झील, ये क्या हो गया, अपन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मंत्रिमंडल और नगर निगम शब्दों का लिंग क्या होगा दोस्तों। ये दोनों का लिंग क्या है दोस्तों, मंत्रिमंडल और नगर निगम। मंत्रिमंडल होता है क्या, होती है तो होता है। नगर निगम होता है क्या, होती है तो होता है। तो दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों को दोनों पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है, नगर निगम और मंत्रिमंडल। भेड़ शब्द का सही पुल्लिंग रूप क्या होगा दोस्तों। भेड़ का आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, भेड़िया नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, नर भेड़िया भी नहीं होता, तो मेढ़ा होता है। क्या बोलते हैं अपन, अपन के उधर भी बोलते हैं मेढ़ा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भेड़ का भेड़िया नहीं होता है, मेढ़ा होता है, ठीक है। भेड़िया अलग जीव है और भेड़ का पुल्लिंग मेढ़ा होता है, जो कि नर भेड़ होता है, ठीक है। अपन गाँवों में भी बोलते हैं कि मेढ़ा आ गया। कवि का शुद्ध स्त्री रूप क्या होगा दोस्तों। कवि का दोस्तों, कवि का क्या होगा, कवयित्री होगा, ठीक है। क्या होगा, कवि का कवयित्री होगा। अच्छा, कवयित्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये शब्द बनता है ना, ये हमेशा अशुद्ध होता है, जिसको अपन ज़्यादातर अपन इसको ही लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन अपन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नींबू शब्द का लिंग कौन सा है दोस्तों। नींबू कौन सा लिंग का है दोस्तों। नींबू होता है क्या, होती है दोस्तों। नींबू होता है कैसा, खट्टा होता है, ठीक है। तो कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। नींबू शब्द पुल्लिंग के होता है, ठीक है। अब है चमक और आहट शब्दों का लिंग क्या है दोस्तों। चमक और आहट, चमक होती है, आहट कैसी होती है, आहट भी होती है। तो आहट सुनाई देती है, ठीक है। चमक कैसी होती है, दिखती है, और आहट भी सुनाई देती है। दोनों कैसे हो गए, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कैसे, दोनों के दोनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे, चमक और आहट। रोटी शब्द का लिंग क्या है। रोटी शब्द का लिंग क्या है दोस्तों। रोटी शब्द, रोटी क्या है दोस्तों, खाई जाती है ना, तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि खाई जाती है। मैंने आपको बताया ना, ये खाई जाती है, चला जाता है, पिया जाता है, ऐसे ये जोड़ने से होता है। चपला, चपला शब्द का लिंग और अर्थ क्या है। चपला का दोस्तों, चपला किसको बोलते हैं, बिजली को। बिजली क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होता है, समझ गया। बिजली स्त्रीलिंग, यानी कि चपला या चंचल स्त्री होता है, और यह स्त्रीलिंग शब्द होता है। डिब्बा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों। डिब्बा का क्या होगा, डिबिया। डिब्बी नहीं होगा, क्या होगा, डिबिया। ये डिब्बियाँ भी नहीं होगा, तो डिब्बियाँ क्या होगा। डिब्बा का हमेशा क्या होता है दोस्तों, डिबिया होता है, जो कि स्त्रीलिंग रूप है डिब्बा का। युवा शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है दोस्तों। युवा शब्द दोस्तों किस में होता है, युवा लड़का, युवा लड़की, तो दोनों में हो जाता है। तो किस में, दोनों में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो दोस्तों युवा स्त्री पुरुष दोनों में होता है, जबकि युवक होता है वो स्त्री पुरुष, युवक और युवती दोनों स्त्री पुल्लिंग दोनों अलग अलग होते हैं। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों। गुणवान का क्या होगा दोस्तों, गुणवानी नहीं होगा, गुणवती होगा। क्या होगा दोस्तों, गुणवती, गुणवती होगा। कौन सा, गुणवती हो जाएगा। बाण प्रत्यय वाले शब्दों का स्त्रीलिंग वती होता है, जैसे कि गुणवती, भाग्यवान का भाग्यवती, ये होते हैं, समझ रहे हो। तो गुणवती हो जाएगा, अपन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, 22 में। भीड़ और सेना शब्दों का लिंग क्या है दोस्तों। भीड़ और सेना दोस्तों आपको बता दें, भीड़ और सेना, भीड़ होती है क्या, होता है, भीड़ होती है, सेना होती है क्या, होता है। तो दोनों के दोनों स्त्रीलिंग हो गए, तो दोनों के दोनों स्त्रीलिंग है, ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, भीड़ और सेना, ठीक है। अब दोस्तों संतान शब्द का इस लिंग कौन सा है दोस्तों। संतान क्या होता है दोस्तों, संतान शब्द हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, क्योंकि संतान होती है, यानी कि होता नहीं है, समझ रहे हो। संतान होती है तो हमेशा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, भालू का स्त्रीलिंग सही रूप स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। भालू का, तो दोस्तों भालू का क्या होगा, मादा भालू, समझ रहे हो। मादा भालू हो जाएगा, किसका, मादा भालू हो गया, क्योंकि भालू जानवर जाति का नित्य पुल्लिंग शब्द है, समझ रहे हो। तो इसका होता है मादा भालू, यानी कि हम मादा लगा देते हैं, ठीक है, मादा भालू लगा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, मछली का सही पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो दोस्तों मछली होती है, मछली होता है क्या, होती है तो होती है, तो मछली का नर मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नर मछली हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, नर मछली हो जाएगा। जबकि नर मछला या नर मछला कोई शब्द नहीं होता, समझ रहे हो। क्या हो गया दोस्तों, नर मछली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं दोस्तों, डाकिया का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। डाकिया का क्या होता है दोस्तों, मेला डाकिया होता है। डाकिया का क्या हो जाता है, मेला डाकिया हो जाएगा 26 में। इसमें क्या होता है, मानव जाति के पदों में यदि लिंग ना बदले तो महिला या पुरुष लगा देते हैं, समझ रहे हो। अब पटवारी शब्द का क्या आ जाएगा दोस्तों, पटवारी का क्या हो जाता है दोस्तों, अपन बोलते हैं महिला पटवारी। क्या हो जाएगा, महिला पटवारी हो जाएगा।
ठीक है। नर का क्या हो जाएगा, महिला पटवारी। अब है डॉक्टर का शुद्ध। अब एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्या होता है कि अपन सोच रहे होंगे कि ये नर मादा क्यों लगाएं दोस्तों, तो आपको बता दूं ये लगते हैं जानवरों में, मादा लगता है, पुरुष लगता है, और महिला पुरुष किस में लगते हैं, इंसानों में लगते हैं, समझ रहे हो। अब डॉक्टर का शुद्ध हिंदी रूप क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर का क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर का क्या लगा है, डॉक्टर का शुद्ध हिंदी स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर तो इंग्लिश का है तो उसका चिकित्सक होता है, तो महिला महिला चिकित्सक हो जाएगा, समझ रहे हो, डॉक्टर नहीं होगा, महिला चिकित्सक हो जाएगा। उसने पूछा शुद्ध हिंदी। साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, साधु का आप सभी को पता है, साधु होता है साध्वी, क्या हो जाएगा, साधु का हमेशा साध्वी होता है, याद रखना। रचेता शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, रचेता का, तो रचेता का अपन क्या लिखते हैं, रचयित्री, रचयित्री दोस्तों क्या होगा, यचयित्री, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लोमड़ी का पुल्लिंग रूप क्या होगा दोस्तों, लोमड़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों, नर या लोमड़ी होती है, क्या होता है, तो लोमड़ी होती है, तो क्या हो जाएगा, नर लोमड़ी हो जाएगा, लोमड़ा नहीं होगा, नर लोमड़ी हो जाएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग रूप होता है महिला राष्ट्रपति, ठीक है, महिला राष्ट्रपति। इसका मानव जाति का पद है, इसलिए इसका स्त्रीलिंग होता है ना, तो उसमें महिला लगाते हैं, नर मादा नहीं लगाते हैं, समझ रहे हो, मैंने आपको बताया है। अब पानी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, यानी कि पानी शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है दोस्तों, क्या होता है, पानी हमेशा पानी पिया जाता है, ठीक है ना, पानी पिया जाता है, और यह निर्जीव वस्तु है, यह सदैव पुल्लिंग में आता है, कौन, पानी, ठीक है, हमेशा पुल्लिंग शब्द में आता है। अब कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, कुम्हार का क्या होगा दोस्तों, आपको बता दें, कुम्हारन, कुम्हारिन होगा दोस्तों, क्या होगा, कुम्हारिन हो जाएगा ऑप्शन, कुम्हार में इन प्रत्यय लगने से कुम्हारिन बनेगा, छोटी की तरह हो जाएगी। दोस्तों बाहर बरसात आ रही है, बहुत तेज आंधी आ रही है, तो डिस्टर्ब होते, तो थोड़ा दोस्तों मैनेज करना है, ठीक है। अब दोस्तों अपन का क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, सुनार और नाई के स्त्रीलिंग क्रमशः क्या होंगे दोस्तों, सुनार और नाई के, तो आपको बता दूं सुनार और नाई के क्या होगा दोस्तों, इनमें भी क्या लगेगा, पैत्त लगेगा, तो क्या हो जाएगा, सुनारिन और नाइन हो जाएगा अपन का ऑप्शन, ये नहीं होगा दोस्तों, सुनारिन ये होगा, ठीक है, सुनारनी नहीं होगा, सुनारिन होगा। अब ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, ब्राह्मण का क्या है दोस्तों, ब्राह्मण तत्सम शब्द है, ठीक है, जिसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी, और बामन का बामनी बनता है, ठीक है। अब डाकू का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, डाकू का क्या होगा, डाकन नहीं होगा दोस्तों, डाकनी भी नहीं होगा, तो महिला डाकू हो जाएगा, ठीक है, महिला डाकू हो जाएगा, ठीक है, डाकिन नहीं होगा या डाकन नहीं होगा। अब दोस्तों कछुआ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, कछुआ का क्या होता है स्त्रीलिंग, मादा कछुआ, जैसे कि, क्योंकि ये मादा क्यों लग रहा है दोस्तों, आपको बताया मैंने कि ये जानवरों में मादा लगाते हैं, ना कि महिला लगाते हैं। धन शब्द का लिंग क्या है दोस्तों, धन किस तरीके का है, तो दोस्तों धन होता है, क्या होती है, धन होता है, तो दोस्तों क्या आएगा, ये हमेशा, यानी कि धन शब्द ये अभी आया, ये किस में है दोस्तों, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग। सरता और सविता दोनों में लिंग कौन सा है दोस्तों, सरता होती है या होता है, सरता बहती है बहता है, समझ रहे हो, सविता, तो दोस्तों क्या आएगा, दोनों के दोनों क्या हो गया दोस्तों, ये सरिता है स्त्रीलिंग है, और सविता, सविता दोस्तों क्या है, पुल्लिंग। सविता क्या होता है दोस्तों, सविता सूर्य को कहते हैं, ठीक है, सरिता सविता होता है, ठीक है, तो इसलिए नदी बहती है और सविता होता है, सूर्य को कहते हैं, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। हिम, हेम और अद्री के लिए लिंग कौन कौन से होंगे, हिम, हेम और अद्री के लिए दोस्तों, इसके लिए बता दूं, हिम होता है वो क्या होता है, हिमपात, तो ये क्या आ गया, ए ऑप्शन पुल्लिंग हो गया। और हेम, हेम भी क्या है दोस्तों, हेम किसको बोलते हैं दोस्तों, सोने को बोलते हैं, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। और अद्री, अद्री यानी पर्वत होता है, तो ये क्या हो गया, ये भी पुल्लिंग हो गया, तो तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। दोस्तों आपको लगता है कि इंग्लिश होगा। हिमाद्री शब्द का अर्थ और लिंग क्या है दोस्तों, हिमाद्री का है बर्फ का पर्वत, तो क्या होगा, हिम यानी बर्फ, और अद्री जुड़ गया तो क्या होगा, हिमाद्री यानी बर्फ का पर्वत, तो ये हो गया पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अपन का इज राइट हो जाएगा। अब दोहेता शब्द का अर्थ और लिंग क्या होगा दोस्तों, दोहेता, दोहेता यानी क्या होती है, पुत्री होती है, ठीक है, दोहेता का अर्थ क्या होगा, पुत्री, और स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें दोहता समझाने की, यानी कि दोहता ना करें, ठीक है, तो क्या होगा। अब लालटेन शब्द का लिंग क्या है दोस्तों, लालटेन, लालटेन होती है, जलती है, जलते तो दोस्तों लालटेन जलाई जाती है, तो स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। आँख और नयन शब्दों के लिंग क्रमशः क्या है दोस्तों, आँख और लिंग, नयन, दोस्तों आँख क्या होती है, स्त्रीलिंग, और नयन क्या होते हैं, पुल्लिंग, समझ रहे हो, नयन क्या होते हैं, पुल्लिंग। बालू रेत शब्द का लिंग क्या है दोस्तों, बालू क्या है, बालू
बालू उड़ती है या उड़ता है, तो बालू उड़ती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है, स्त्रीलिंग। ईसाई शब्द का लिंग क्या है दोस्तों? ईसाई क्या है दोस्तों? ईसाई जिस तरीके से धर्म होते हैं ना अपने, ये सब पुल्लिंग में होते हैं, समझ रहे हो? जैसे ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये सब पुल्लिंग में होते हैं, समझ गए? अब चील, जोक और कोयल किस लिंग में है दोस्तों? तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? तीनों के तीनों जीव हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन से? चील, जोक और कोयल, तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका नर लगा करके पुल्लिंग बनता है, समझ रहे हो? नर लगाना पड़ेगा आगे। अब टोपी, प्रतिपदा और मंगलवार के लिए क्रमशः क्या क्या है दोस्तों? टोपी, टोपी पहनी जाती है तो दोस्तों क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गई। और प्रतिपदा यानी तिथि, तिथि होती है तो ये भी स्त्रीलिंग। और मंगलवार क्या है दोस्तों? पुल्लिंग। सोमवार, मंगलवार, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो अपन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं दोस्तों 50 पे, ठीक है। अपन का आज का इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। गैड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? गैड़ा का दोस्तों क्या बनेगा? गैड़ा एक तरीके की जाति है, समझ रहे हो? तो अतः इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा गैड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादा, ना कि महिला गैड़ा नहीं हो, क्योंकि ये महिला पुरुष जानवर के लिए लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं अपन, वचन स्टार्ट हो जाते हैं अपन के। क्या हो जाए दोस्तों? वचन। यहाँ से 50 क्वेश्चन वचन के हैं, ठीक है। सबसे पहले वचन का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक या एक से अधिक होने का वचन बोध करवाना ही वचन कहलाता है। वचन का निर्धारण व्याकरण में कौन करता है दोस्तों? वचन में निर्धारण कौन करता है? एक या 10 संख्या है तो संख्या इसका निर्धारण करती है वचन का। दोस्तों थोड़ा तेज चलेंगे। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। जनता शब्द सदैव किस वचन में आता है दोस्तों? जनता शब्द हमेशा क्या होता है दोस्तों? जनता शब्द होता है वो हमेशा एक वचन में आता है, ठीक है। लाखों लोगों के समूह को जनता कहते हैं, लेकिन जनता शब्द व्याकरण की दृष्टि से सदैव एक वचन में माना जाता है, ठीक है। अब प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर शब्द किस वचन में होते हैं दोस्तों? दोस्तों प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ये हमेशा किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। किस में? हमेशा याद रखना, ये तीनों को तीनों बहुवचन में आते हैं। जैसे मेरे हस्ताक्षर हैं, प्राण निकल गए, ये सब के सब क्या हैं? बहुवचन में। इकाई शब्द का शुद्ध बहुवचन रूप क्या होगा दोस्तों? इकाई का। तो दोस्तों इकाई का क्या हो जाएगा? इकाइयाँ हो जाएगा, ठीक है। इकाइयाँ यानी कि बहुवचन में क्या है दोस्तों? छोटी ई लगेगी, क्योंकि बहुवचन बनते ही छोटी ई लग जाती है, बड़ी ई। अब परीक्षा शब्द का बहुवचन क्या बनेगा दोस्तों? परीक्षा का क्या बनेगा? परीक्षाएं बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परीक्षाओं को। नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों? छोटी ई छोटा, बड़ी ई बड़ा ऊ क्या हो जाती है? छोटे, तो छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब बधु शब्द, बधु शब्द का शुद्ध बहुवचन रूप क्या होगा दोस्तों? बधु का क्या हो जाएगा? बधु है। तो बधु का क्या हो जाएगा? बधु है। अंतिम बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा? छोटा ऊ लग जाएगा, तो बधु हो गया। अब गुड़िया शब्द का शुद्ध प्रथम बहुवचन रूप क्या होगा दोस्तों? गुड़िया का क्या हो जाएगा? गुड़िया है तो गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा। यहाँ से अंत होने वाले शब्दों पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, समझ रहे हो? इसलिए बहुवचन बनाया जाता है। गुड़िया का गुड़िया बना दिया गया है। नारी का प्रथम प्राथमिकता वाला बहुवचन रूप कौन सा है दोस्तों? तो नारी का कौन सा है? नारियाँ, समझ रहे हो? नारियाँ। और तृतीयक रूप अपन माने जाते तो इसको नारियों भी माना जा सकता। तो सबसे पहला अपन का करेक्ट ये रहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द जैसे राम, भारत, आकाश किस वचन में आते हैं दोस्तों? राम, भारत और आकाश दोस्तों ये सदैव किस में आते हैं? सदैव एक वचन में आते हैं। ये हमेशा सदैव संज्ञा शब्द होते हैं, इसलिए ये हमेशा एक वचन में आते हैं। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही होती हैं। अब भीड़ और सेना शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस वचन है? भीड़ और सेना दोस्तों मैंने आपको बताया था, भीड़ और सेना हमेशा क्या होती हैं? एक वचन। जनता भी एक वचन में होती हैं। क्या? भीड़ और सेना और जनता, ये तीनों। अब आंसू शब्द किस वचन में आते हैं दोस्तों? आंसू शब्द किस में आते हैं? बहुवचन में दोस्तों, हमेशा सदैव बहुवचन में। उसकी आंखों से आंसू आ गए तो ये बहुवचन में। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा दोस्तों? वर्षा का दोस्तों क्या होता है? वर्षा, ये हमेशा बहुवचन में ही आता है, क्योंकि एक बूंद नहीं आती, वर्षा बहुत आती है, ठीक है। तो इसका कोई बहुवचन रूप नहीं होता, हमेशा ये एक वचन में आता है। कौन? वर्षा, ठीक है, ये एक वचन में होता है। दुनिया शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? दुनिया का क्या है? दुनिया एक ही होती है दोस्तों, समझ रहे हो? ये हमेशा एक वचन में होता है। दुनिया एक ही होती है तो हमेशा एक वचन में, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। आप और तेवर, आप और तेवर किस शब्द किस वचन में आते हैं दोस्तों? आप और तेवर दोस्तों ये किस में आते हैं? आप शब्द क्या है? किसी को आदर करना है तो ये सदैव किस में? बहुवचन में आ जाता है। और तेवर हमेशा दिखाए जाते हैं तो ये भी बहुवचन में आता है। तो दोनों के दोनों किस में हो जाएंगे? बहुवचन में हो जाएंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेम, घी और पानी शब्द किस वचन में आते हैं दोस्तों? प्रेम, घी और पानी ये सब के सब तीनों दोस्तों, प्रेम भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, घी और पानी संज्ञा है तो सदैव क्या होती हैं? एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, तो ये संज्ञा हो जाएगी।
68 है, लोग शब्द का वचन क्या है दोस्तों? लोग, लोग क्या होता है? लोग दोस्तों बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? इकट्ठे, लोग इकट्ठे हो गए, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तारा शब्द का बहुवचन बनाने के लिए कौन सा शब्द जोड़ा जाएगा दोस्तों? तारा का क्या बनेगा? इसमें गण जोड़ा जाएगा। कौन सा? तारा गण, यानी कि तारे गण, यानी कि लगा करके बहुवचन बनाया जाएगा। पाठक शब्द का बहुवचन क्या बनेगा दोस्तों? पाठक का बनेगा पाठक वर्ग। दोस्तों पाठक गण नहीं बनेगा, पाठक वर्ग, समझ रहे हो? वर्ग जोड़ करके बहुवचन बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों अपन का 71। गुरु शब्द का क्या बनेगा दोस्तों? गुरु शब्द का बहुवचन, गुरुजन लगा देते हैं इसमें बहुवचन बनाने के लिए, गुरुजन शब्द लगा देते हैं, ठीक है। अब हर, खेती शब्द में बहुवचन रूप बनने के लिए कौन सा प्रत्यय शब्द जोड़ता है दोस्तों? कौन सा जोड़ता है खेती में? तो दोस्तों कौन सा है? हर जोड़ता है, समझ गए? तो खेती हर हो गया, खेती और हर जोड़ देंगे तो खेती हर बहुवचन बन जाएगा। अब सोना चांदी और लोहा किस वचन में होते हैं दोस्तों? सोना चांदी लोहा ये हमेशा कैसे होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, तो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें? एक वचन में रहते हैं, कोई बहुवचन नहीं होता। सच, भूख, प्यास, नफरत आदि भाववाचक संज्ञा किस वचन में आती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया भाववाचक संज्ञा सामान्यतः हमेशा एक वचन में आती है। किसमें? एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। अब अच्छत, साबुन, चावल शब्द किस वचन में प्रयुक्त होते हैं? अच्छत, यानी कि ये हमेशा बहुवचन में आते हैं, क्योंकि एक छोटे नहीं होते, चावल के दाने होते हैं हमेशा बहुवचन में। नियम शब्द के संबंध में सही कथन कौन सा है? नियम, यह सदैव एक वचन में दोस्तों, यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कौन सा? नियम, समझ गए? नियम हमेशा कैसे? जैसे प्रकृति के नियम बहुत कठोर है, तो ये बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। होश और रोंगटे शब्द किस वचन में आते हैं दोस्तों? होश और रोंगटे, यानी कि उसके होश उड़ गए, उसके रोंगटे उड़ गए, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं सदैव। लोगों ने पढ़ाई की, लड़कों ने पढ़ाई की, वाक्य में वचन की पहचान करिए। दोस्तों वचन की पहचान किए, किसको? वचन कौन सा है दोस्तों? तो इसमें संज्ञा है, क्या है? किससे बना है? ये संज्ञा है। किसे? पढ़ाई, यहाँ पढ़ाई तो क्रिया है, लेकिन लड़के हैं वो संज्ञा है, तो लड़कों की संज्ञा से होने के कारण दोस्तों क्या बन गया? ये दोस्तों एक वचन और बहुवचन दोनों के दोनों बन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, दूध वाला शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? तो दूध वाले नहीं बनेंगे दोस्तों, दूध वाले बनेगा। क्या बनेगा? दूध वाले का दूध वाले, एक वचन दूध वाला है और बहुवचन दूध वाले बनेगा। बात शब्द का प्रथम शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? बात का क्या हो जाएगा? प्रथम शुद्ध रूप, यानी कि पहला जो बहुवचन बनेगा दोस्तों बात का बनेगा बातें बनेगा। क्या बनेगा? बातें। बात का क्या बनेगा? बातें। फिर इसके बाद में क्या बन जाएगा? बातों, ये बाद में बन जाएगा, ठीक है। पहला बातें बनेगा। याचना शब्द का शुद्ध बहुवचन रूप क्या होगा दोस्तों? याचना का क्या होगा? याचनाएं, समझिए क्या हो जाएगा? याचना का याचनाएं हो जाएगा। अब चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? चिड़िया का क्या दोस्तों? मैंने आपको बताया ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए तो चिड़ियाएं अंत में। क्वेश्चन नंबर 83 है, बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? बुढ़िया आ जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। औरत का प्राथमिक वाला बहुवचन क्या बनेगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, औरतें। डिबिया का बहुवचन रूप क्या बनेगा दोस्तों? मैंने आपको बताया तो डिबिया, समझ रहे हो? डिबिया बन जाएगा। समाचार शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा दोस्तों? समाचार शब्द किस वचन का है? तो समाचार शब्द बहुवचन का हमेशा समाचार सुनाया जाता है, सुने नहीं जाते, सुनाया जाता है, ठीक है। लड़के और पढ़ाई की किस वाक्य में आते हैं दोस्तों? लड़के और पढ़ाई हमेशा एक वचन में आते हैं। अब कौन सी संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में होती है दोस्तों? वो होती है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन और बहुवचन दोनों में होती है। ऑक्सीजन और वायु शब्द किस वचन में आते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन और वायु एक वचन में आते हैं, क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अनेक शब्द किस वचन का रूप है दोस्तों? अनेक किसका है? बहुवचन का है। देखो जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। लड़के से पूछो वाक्य में लड़के किस शब्द का है दोस्तों? लड़के क्या है? एक वचन है, लड़का एक के लिए हुआ है, तो एक वचन के रूप में लड़के दोस्तों किसके लिए है? एक वचन के रूप में आया, ठीक है। अब लड़के पर अत्याचार मत करो, लड़के पे अत्याचार मत करो दोस्तों, क्या आ जाएगा यहाँ पर? कौन सा है क्वेश्चन? एक मिनट दोस्तों। क्रोध और अहंकार क्या है? क्रोध और अहंकार किस प्रकार के वचन में आते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें क्रोध और अहंकार किस में आते हैं? दोनों के दोनों हमेशा। चलिए दोस्तों ये 10 क्वेश्चन के जवाब आप देना, ठीक है। इनके क्या क्या होंगे आंसर आप बताना, सबके सब 10 क्वेश्चन के। देखते हैं आप क्या क्या बताते हैं, लगा के 1 2 3 4 5 करके कमेंट में बताना। तो आपकी आज की क्लास खत्म हो जाती है। 100 में से बताना आप 10 क्वेश्चन आपने सही करे या नहीं करे, इसका आपका जवाब कल दे देंगे हम, ठीक है। आप हमें बताना या फिर आपको मिल जाएगा, PDF चाहिए तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया। आपको बता दूँ वैसे तो लास्ट वाली होती है उसका आपको बताता हूँ। लास्ट वाले जो है नारी का तृतीयक बहुवचन क्या होगा दोस्तों? नारी का तृतीयक बहुवचन क्या होगा?
नारी का त्रिक बहुवचन क्या हुआ? तो इसका मैं बता दूं आपको, इसका हो जाएगा नारियों। ठीक है, नारियों। गेहूं और कपास का क्या होगा दोस्तों? गेहूं और कपास कैसे हैं? एक वचन में आते हैं। और 98 है बधु। बहु शब्द का शुद्ध शब्द विच्छेद क्या होगा दोस्तों? बहुएं हो जाएगा। और हिंदू शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होगा दोस्तों? हिंदुओं, यानी हिंदुओं हो जाएगा। ठीक है, दवाई का शुद्ध बहुवचन क्या होगा दोस्तों? दवाइयाँ हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है दवाई का दवाइयाँ हो गया। और वचन के द्वितीयक और तृतीयक रूप को क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों द्वितीयक और तृतीयक बहुवचन कहलाते हैं, क्योंकि दो ही होते हैं। अब दोस्तों इसमें लड़के पर अत्याचार हो रहा है, ये कौन सा है? लड़के पर अत्याचार मत करो, तो ये एक वचन है। और ये लड़के वाले, ये है लड़के पर अत्याचार हो रहा है, ये कौन सा है? बहुवचन वाला है। ठीक है, ये बहुवचन है। बाकी ये दोनों के आप आंसर देना मेरे को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक जय हिंद जय भारत। या मैं ही बता दूँ, लड़के पढ़ रहे हैं बाइक में, लड़के क्या हैं? लड़के पढ़ रहे हैं बाइक में क्या है दोस्तों? लड़के पढ़ रहे हैं बाइक में, ये क्या है? दोनों के दोनों बहुवचन है। ठीक है, और क्रोध और अहंकार किस शब्द किस वचन में आते हैं दोस्तों? क्रोध और अहंकार हमेशा के हमेशा एक वचन में आते हैं। किसमें? क्रोध और अहंकार हमेशा एक वचन में, क्योंकि ये बहुवचन संज्ञा है।